हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट सर को किस इंडियन स्टॉक ने दिया है लॉस। टाटा टेक आईपीओ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मियां बीवी के झगड़े में शेयर होल्डर मुश्किल में और मामा अर्थ शेयर ऊपर क्यों जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वॉरेन बफेट सर की न्यूज से। देखिए इनको एक इंडियन स्टॉक ने लॉस दे दिया, जबकि उनका पहला इन्वेस्टमेंट था इंडियन कंपनी में। नाम जल्दी से कमेंट में बता दे, बहुत लर्निंग मिलने वाली है और एक सवाल भी, तो रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनिएगा। वो शेयर का नाम है पेटीएम, जिसमें वॉरेन बफेट सर की कंपनी ने ब्लॉक डील के जरिए पूरी 2.46% की हिस्सेदारी 1369 करोड़ में बेच दी, जबकि इनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम में सितंबर 2018 में 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। और यहां पर आपको बता दें कि पहली बार ऐसा है जब इंडियन कंपनी में पैसा लगाया था और अब फाइनली फ्राइडे को अपनी सारी हिस्सेदारी 1370 करोड़ रुपए में 877.29 रुपए के भाव पर बेच दिया है। पर शेयर के हिसाब से करीब 600 करोड़ का नुकसान है, क्योंकि थोड़ी पोजीशन उन्होंने पहले भी एग्जिट की थी जब आईपीओ आया था। 5 साल तक होल्ड किया, यानी 5 साल तक होल्ड के बाद एग्जिट। अब बहुत सारी लर्निंग है, ध्यान से 1 बाय 1 सुनिएगा और ये लर्निंग आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाने में हेल्प करेगी। अगर एक स्टॉक में पैसा लगाया होता तो क्या होता, डूब चुका होता सारा पैसा। और मोस्टली इंडियन रिटेल भाई क्या करते हैं, सारा पैसा एक ही जगह लगाते हैं। तो भाई पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, तभी आप सक्सेस होंगे। मोस्टली कोई रीति, सर इसमें पैसा डूब गया, सर उसमें डूब गया। बताओ प्रभु, कम से कम 15 से 20 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखो और अलग अलग सेक्टर के रखो। अब आप कहोगे मेरे पास तो 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, क्या करें। मत लगाइए स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में लगाइए। वहां पर आपको वेरिएशन तो मिल जाएगा, नुकसान तो नहीं होगा, रिटर्न भी मिल जाएगा। क्या जरूरी है, तो हर चीज को ध्यान से समझना है और तब इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा है पेटीएम, अगर देखा जाए तो 440 के लो से 890 आया, यानी क्या अब इनको लगता है कि शेयर ऊपर नहीं जाएगा। यानी इन्होंने शादी नहीं की, अफेयर किया। आप लोग क्या करते हो, आप फेयर नहीं करते हो, शादी करते हो। उनको लगा कि भैया अब नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो हटाओ, अपन एग्जिट करते हैं, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हम ये सब नहीं करते, प्रॉफिट वाले सौदे को 2 रुपए में काटते हैं, नुकसान वाले सौदे को पकड़ के बैठे रहते हैं, जिसके कारण कभी पोर्टफोलियो ग्रो ही नहीं कर पाता है। आपको पता है, हम आप लोगों के पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि लोगों के पोर्टफोलियो में लॉस वाले शेयर बैठे हैं, मुनाफे वाले 2 रुपए में एग्जिट है। तो ये एक बिग लर्निंग है दोस्त, जो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम पूरे दिन भर मार्केट की एक एक छोटी से छोटी अपडेट देते हैं, जो आपको एज अ ट्रेडर हेल्प कर सकती है, क्योंकि मार्केट की न्यूज़ आपको पता होना ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं, जहाँ हम बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग दे रहे हैं। काफ़ी बड़ा परिवार बनता जा रहा है यूट्यूब मेंबरशिप में, तो आप चाहें तो ज्वाइन बटन से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को बरकरार कर सकते हैं। अब यहीं पर हम बात करेंगे इस लर्निंग से रिलेटेड मामा अर्थ की, क्योंकि मामा अर्थ ऊपर जा रहा है। मामा अर्थ पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो अब लोगों का सवाल आ रहा है, सर आपने तो बोला था मामा अर्थ मामू बना रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है, आप गलत हो गए, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप गलत बात बताते हैं। ऐसे कमेंट आ सकते हैं और एक आधा आए भी हैं इसमें भी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपसे बात करना और आपको अपनी बात बताना, क्योंकि वो वीडियो तो वहीं पर पड़ी है, आप उसको वापस से देख सकते हैं। वैसे तो जब दिन में मैं लाइव आया था तब भी मैंने लाइव मार्केट में बहुत क्लियर कर दिया था मामा अर्थ के बारे में। तो सबसे सिंपल सी कहानी क्या होती है, सबसे सिंपल सी कहानी होती है कि क्या कंपनी जिस तरीके से कर रही है और प्रमोटर जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या आपको उस पर विश्वास है। अगर आपको उस पर विश्वास है तब आप उसमें पैसा लगाते हैं। अगर मुझे विश्वास नहीं है तो मैं नहीं लगाता हूँ। जैसे मैंने अदानी के बारे में बार बार बोला है, मुझे अदानी में स्विंग ट्रेड पसंद है बट इन्वेस्टमेंट नहीं पसंद है। वेदांता के बारे में मैंने बार बार बोला है, मुझे स्विंग ट्रेड पसंद है बट इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे एज अ प्रमोटर के तौर पे मुझे मज़ा नहीं आता। आपको मज़ा आता है, वो आपका थॉट प्रोसेस है। मैं क्या करता हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ, किस तरीके से देख रहा हूँ, मेरा नज़रिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है। सेम कहानी हम मामा अर्थ पे आते हैं। अब मामा अर्थ में मुझे जो चीज़ें थी, जो ग्राउंड लेवल पे कहानी थी, वो मुझे नहीं समझ में, आज भी मैं इस बात से एग्री करता हूँ। तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट।
तो जब हमने मामाअर्थ की वीडियो बनाई मामा के बारे में कि वो मामा बना रहे, तो हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में पॉइंट डिस्कस किया, ना कि ट्रेडिंग के बारे में। तो प्लीज़ इस बात का बाइफर्केशन बहुत क्लियर कट समझिए कि ट्रेडिंग अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग है। उसके बाद जब ये मामाअर्थ में 345 का ब्रेकआउट हुआ, जिसको आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेटअप कहते हैं, जब हम लाइव आए थे तब भी आपके साथ लर्निंग शेयर की थी, यूट्यूब मेंबरशिप वालों को भी लर्निंग शेयर की थी कि कोई भी आईपीओ जब आता है, लिस्ट होता है, और लिस्ट के बाद वो 1 महीने के अंतराल में जो हाई लो लगाता है और उसके बीच में जब अटकता है तो या तो हाई तोड़ता है या लो तोड़ता है, तो एज पर आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक स्विंग ट्रेड सेटअप देता है। दैट्स द रीजन एज अ स्विंग ट्रेड सेटअप जो आईपीओ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से निकला 345 उसका ब्रेकआउट था, जिसके कारण आप लोगों ने इसका प्राइस 486 तक देखा। तो यानी स्विंग ट्रेड अलग, जहां पे क्विक मोमेंट मिला, आपने कमाया और आप एग्जिट किए। इन्वेस्टमेंट की अगर हम किसी भाव पे ले रहे हैं तो हमें कंपनी में, प्रमोटर में विश्वास है और हम 5 साल के लिए पकड़ के बैठे, और ये दोनों बातें अलग होती है। मेरी नज़र में, आपकी नज़र में क्या है ये आपको समझना है, और यही एजुकेशन जब किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर को कंप्लीट रहता है तो वो मार्केट से पैसा कमा पाता है, और जिसके पास नहीं रहता है तो अगेन एज पर सेबी डेटा 10 में 9 लोग इसीलिए लॉस में है, क्योंकि वो पूरी बात को न समझते हैं, न समझना चाहते हैं, या एजुकेशन के अभाव में पूरी बात को गंभीरता से ले नहीं पाते। तो आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरी तरफ से कि आज भी मैं फिर से बोलूँगा, मामाअर्थ इज ओनली फॉर स्विंग ट्रेड, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, जहाँ तक इसमें जो तेजी हुई है, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया जिसमें कंपनी ने एनुअल बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ 94% बढ़कर 29.4 करोड़ दिखाया है, और वहीं पर जेफरीज जो दुनिया की टॉप ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने इसे हाई कन्विक्शन बाय के तौर पे चुना है। तो ये जो डबल कॉम्बिनेशन आके हो गया ना, दैट्स द बिग रीजन आपने तेजी देखी। अब इस बात को अगेन पेटीएम से रिलेट कर, पेटीएम तेजी हो रहा है, सारी दुनिया चारों तरफ जितने आर्टिकल अगर आप गूगल पे देखोगे तो आप पेटीएम को ऊपर जाने की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस भी ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, वॉरेन बफेट सर ने एग्जिट कर लिया ना, वो भी नुकसान में कर लिया। वो चाहते तो ये सोचते मैं थोड़ा और रुकता हूँ, ऑन द कॉस्ट निकल जाता हूँ जैसा आप लोग करते, बट उन्होंने नहीं सोचा। तो हम क्या कर रहे हैं हमें पता है, आप क्या कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरों की टिप्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बात बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे सोच रहा हूँ। अब आपको लेना है आप कैसे सोच रहे हो। तो आई होप मामाअर्थ का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा और आगे से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के फर्क को आप समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं टाटा टेक आईपीओ की, कि भैया टाटा टेक आईपीओ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता होना जरूरी है। टाटा टेक आईपीओ रिकॉर्ड तोड़ आईपीओ रहा भैया, ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए आ गए, 69.43 टाइम्स भरा है। अब शेयर लॉटरी सिस्टम के जरिए मिलेगा, और टाटा टेक ने क्या किया है, एलआईसी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, क्योंकि एलआईसी में 73.3 लाख एप्लीकेशन आए थे और टाटा टेक में 73.58 लाख एप्लीकेशन आए। अब आप सोचिए, इंडिया के सिर्फ 5% लोग इन्वेस्ट करते हैं, तब ये हाल। अगर ये सिर्फ 25% होता तो अलग ही नज़ारा होता, राइट है। तो मार्केट पे नज़र रखने वाले लोगों के अनुसार 405 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, दैट्स द बिग रीजन। कहा जा रहा है कि 900 के ऊपर लिस्ट हो सकती है, बट जीएमपी पूरी तरीके से स्पेकुलेशन की तरह होता है, रेगुलेटेड नहीं होता है, और बहुत बार यहाँ पर लोग फंसते भी हैं। तो प्लीज़ जीएमपी देखकर कभी आईपीओ में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। वहाँ पर एक और डेटा दिखाते हैं कि भैया किसने कितना टाइम क्या किया है। तो जैसा कि हमने टाटा आईपीओ का आपके साथ डिस्कस कर दिया, तो आपके स्क्रीन पर है प्लाजा वायर का सब्सक्रिप्शन 160.98 टाइम था, आइडिया फोर्स का 106.06 टाइम था, बट और सब डेटा आपको दिख रहा है। बट आज आप आइडिया फोर्स को देख पा रहे हो, आइडिया फोर्स कहाँ खड़ा है, अपने बम्पर लिस्टिंग के बाद अपने तकदीर को रोता हुआ 770 के पास है, और लोग जबरदस्त बुरी तरीके से फंसे हुए। आखिर क्या है कहानी। अब यहाँ पर आइडिया फोर्स की बात नहीं करनी चाहिए, बट सिर्फ एक छोटा सा नज़रिया बता देता हूँ। स्टॉक पी है 106 और इंडस्ट्री पी है 45, यानी इतनी गिरावट के बाद जिसको लोग कह रहे हैं मैं डूब गया, मैं फंस गया, क्यों? क्योंकि एक्चुअली 1300 का माल 770 आ चुका है। तो सबसे पहले वो लोग ये जान लें कि स्टॉक अभी भी महंगा नहीं, खतरनाक वाला महंगा है। तो टाटा टेक की कहानी क्या है? टाटा टेक की कहानी भी ये है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट लिस्ट होने के बाद महंगा तो है ही, और महंगा हो जाएगा। तो प्लीज़ आईपीओ में लिस्टिंग गेन लेकर निकलिएगा, जिससे कि आप सही दिशा में रह सके, अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए किया है तो फिर कहानी 5 साल की आती है, कुछ न सोचना न समझना।
अब देखते हैं किसको मिलेगा। आपको क्या लगता है, आपको मिलेगा? आपने पूजा वूजा कराई है कि नहीं? मैंने पूजा करा ली है, वीडियो आपके सामने दिख रही है ना। आपने पूजा कराई है कि नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। देखिए, जो टेंटेटिव अलॉटमेंट के चांसेस है, जो बिग HNI है उसमें 2 आउट ऑफ 21 विल गेट 420 शेयर, ऐसा मोटा मोटा। स्मॉल HNI में 2 आउट ऑफ 75 विल गेट 420 शेयर। रिटेल में 2 आउट ऑफ 17 विल गेट 30 शेयर। और शेयर होल्डर में बिग रिजेक्शन की उम्मीद आ रही है, बट एज पर करंट डेटा अगर आप 30 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 आउट ऑफ 29 विल गेट 30 शेयर। और अगर 390 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो 4 आउट ऑफ 9 विल गेट 30 शेयर। यानी शेयर होल्डर में 390 शेयर से अप्लाई करने वाले को मिलने के थोड़े चांस हैं। अगर अलॉट नहीं हुआ तो पैसा वापस आ जाएगा। तो इसमें अलॉटमेंट का डेट है 30 नवंबर का, और फंड रिटर्न का डेट है कि अगर नहीं मिला तो 1 दिसंबर का। शेयर जो क्रेडिट होंगे वो 4 दिसंबर को होंगे, और लिस्टिंग का डेट है 5 दिसंबर का। क्या आपको क्या लगता है, टाटा टेक का IPO आपको मिलेगा या नहीं? कमेंट में बता दीजिए। वीडियो को लाइक तो कीजिए, एक एक डेटा बहुत ही चुनिंदा आपके लिए लाते हैं। अब हम बात करते हैं मियाँ बीवी के झगड़े में शेयर होल्डर मुश्किल में, क्योंकि बात कुछ इस जगह पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं रेमंड शेयर की, जिसमें मौजूदा समय में प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी और बोर्ड मेंबर नवाज मोदी के बीच विवाद बढ़ने से मुश्किल खड़ी हो गई है। गौतम सिंघानिया 13 नवंबर को नवाज से अलग होने की घोषणा कर चुके हैं, और नवाज ने गौतम सिंघानिया पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। और रिपोर्ट के मुताबिक उनकी वाइफ ने समझौते के तहत सिंघानिया से 1.4 अरब डॉलर की संपत्ति में से 75% की मांग की है। और इसका असर किस पे दिख रहा है? शेयर पर दिख रहा है। ठीक है, और ये विवाद सितंबर में शुरू हुआ था, लेकिन बोर्ड क्या है, अभी तक खामोश है, क्योंकि व्यक्तिगत मामला है। लेकिन शेयर पर पड़ना हो गया है असर शुरू, इसलिए बोर्ड पर निर्भर करता है कि वो आगे का रास्ता स्पष्ट करे। और बोर्ड को फिलहाल कम से कम शेयर होल्डर को किसी न किसी तरह का आश्वासन देने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी कंपनी अभी भी कंट्रोल में है और चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तो सवाल आता है कि क्या बोर्ड कराएगा गौतम सिंघानिया की जांच? क्योंकि पैसे तो हमारे और आपके लगे हुए हैं, क्योंकि जब ये लिस्टिंग कराते हैं तो हमसे और आपसे पैसे मांगते हैं। यही तो खेल है ना। IPO लिस्ट हो रहा है अभी टाटा टेक में, हम ही और आप तो पैसे लगा रहे हैं। तो सवाल आता है कि क्या बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो गौतम सिंघानिया की जांच की आदेश दे सकता है या नहीं? तो इस मामले में एक्सपर्ट का कहना है कि स्थिति को समझने के लिए बोर्ड को एक जांच करानी पड़ेगी। इससे उन फैक्ट के बारे में पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है, और इससे आगे की कार्रवाई में मदद मिलेगी। ये कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार है। इस बीच कंपनी की प्रतिष्ठा को बनाए रखना भी जरूरी है जो मार्केट में है। हालांकि बोर्ड के लिए ये काम आसान नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो भैया हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, जो मार्केट में एक उदाहरण भी सेट कर सकता है। और इस मामले में बोर्ड उन दोनों को पद से हटने के लिए भी कह सकता है जब तक मामला शांत ना हो, और एक अंतरिम CEO नियुक्त कर सकता है, जिससे कम से कम शेयर होल्डर के पास एक अच्छा मैसेज जाए, उन्हें विश्वास हो सके कि नहीं, बोर्ड इस बात पर देख रहा है। क्योंकि अगेन हमारे और आपके मेहनत के पैसे लगे हुए हैं, और न्यूज़ के बाद से शेयर लगातार गिर रहा है। तो क्या आपको लगता है बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब आप कहोगे सर न्यूज़ तो बता दी, करना क्या है ये बता दो। सिंपल सी बात है, देखो कंपनी अच्छी है, सब कुछ सही कर रही है, जो भी खेल खराब हुआ है वो खेल खराब हुआ है इस न्यूज़ के कारण। इस न्यूज़ का सलटारा भी होगा, ये भी उतना ही सही है। तो बेहतर रहेगा फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए। मामला निपटता है तो उस मामले निपटने में हम ध्यान देंगे, और तब पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो फॉलो करते रहिए और प्यार देते रहिए।